जय हिंद दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं द्युत व्यंजन। देखिए दोस्तों, इससे पहले वाले हम वीडियो में वर्णमाला का टेस्ट हमने किया था, ठीक। तो आज हम द्युत व्यंजन जानते हैं। अगर दोस्तों आपने वर्णमाला की कोई भी वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैं इस वीडियो के ऊपर आए लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं उस पर, ठीक। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके पूरी वर्णमाला देख सकते हैं। तो चलिए शुरू कर दें। देखिए दोस्तों, द्युत व्यंजन शुरू करने से पहले आपको एक बात बताई गई थी वर्णमाला, जब हम लोग वर्णमाला पढ़ रहे थे, ठीक। तो क्या बताई गई थी कि किसी भी व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, बिना स्वर की सहायता से नहीं हो सकता है, आप ये लोग ये जानते हैं, ठीक। तो जैसे मैंने आपसे ये इस का वर्ण में पूछा, कि कौन सा स्वर सम्मिलित है, तो आप तुरंत बता देंगे कौन सा है, इसमें ई। तो कौन सा स्वर सम्मिलित है, ये ई। अब मैं पूछूं आपसे खा स्वर में इसमें यहाँ पर कौन सा स्वर सम्मिलित है, तो ओ। कौन सा स्वर सम्मिलित है, ओ। इतना आप जानते हैं। और दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि इस व्यंजन में कौन सा स्वर, इस वर्ण में कौन सा स्वर सम्मिलित है, तो दोस्तों कुछ लोग तो आप जानते ही होंगे, कुछ लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो अक्सर जानते ही होंगे जिन्होंने वीडियो देखा है, कि इसमें आ वर्ण सम्मिलित है। कौन सा, आ स्वर सम्मिलित है, ठीक। अगर इसमें हलंत लग जाए, नीचे हल लग जाए, तो इसका मतलब ये है कि इसमें कोई भी वर्ण सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों, इस द्युत व्यंजन जानने से पहले हम जानते हैं कि वर्ण विच्छेद क्या होता है। हमने संधि विच्छेद का नाम तो सुना होगा दोस्तों आपने, लेकिन वर्ण विच्छेद का नाम नहीं सुना होगा। किसी लोगों ने सुना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, ठीक। तो देखिए, वर्ण विच्छेद क्या होता है। जैसे दोस्तों हमने लिखा यहाँ पर कमल, क्या लिखा, कमल, ठीक। दोस्तों, इसका वर्ण विच्छेद करना है, तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये क प्लस म और ला। तो दोस्तों ये वर्ण विच्छेद, क्या हमने का मा मिला और ला मिला, तो ये बनता है क्या, कमल। लेकिन दोस्तों अब इसका वर्ण विच्छेद अभी हुआ नहीं है। कैसे, देखिए अच्छी तरीके से। ये दोस्तों इसमें हल नहीं लगा है, तो इसमें इसका मतलब है कि इसमें आ स्वर शामिल है। तो इसका अब वर्ण विच्छेद करें इसमें, तो इसमें भी दो वर्ण है अभी, एक का और एक आ स्वर। ऐसे ही इसमें म और इसमें आ स्वर, ठीक। इसी तरीके से दोस्तों इसमें भी है, इसमें ला है। अब नीचे इसमें दोस्तों हल लग गया, इसका मतलब है कि ये प्योर व्यंजन हो गया, इसमें कोई भी स्वर है इसमें सम्मिलित नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो अब इसमें ला और इसमें आ सम्मिलित है, तो दोस्तों सही अगर हमारा वर्ण विच्छेद हुआ तो वो ये हुआ, ये वाला वर्ण विच्छेद है, ठीक। ये इसी को दोस्तों कहते हैं वर्ण विच्छेद। क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को कहते हैं वर्ण विच्छेद। तो दोस्तों ये आपने वर्ण विच्छेद सीख लिया। अगर मैं एक वर्ण और देता हूँ, एक शब्द, उसका भी वर्ण विच्छेद देखता हूँ करके, ठीक। तो हम लोग अपना वर्ण विच्छेद करके देखते हैं एक बार और। देखिए, ये है भारत, इसका वर्ण विच्छेद करना है, भारत शब्द का वर्ण विच्छेद करना है। तो देखिए, ये वाह वर्ण है, कौन सा है, वाह व्यंजन। तो वाह को हम इस तरह से लिख सकते हैं। और इसमें चूंकि इसमें देखिए इसके साथ कौन सा स्वर सम्मिलित है, ये वाला आ, कौन सा है, ये आ। तो इस तरह से आ लिख सकता हूँ मैं, ठीक दोस्तों। इसी तरह से ये रा में नीचे हलंत नहीं लगा है, हल नहीं लगा है, तो इसमें प्लस रा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रा। और इसमें हल नहीं लगा है, इसलिए क्या होगा, इसमें आ स्वर सम्मिलित है। ऐसे ही दोस्तों ये ता, इसके बाद क्या आता है, ये ता है। इसके बाद दोस्तों इसमें क्या है, आ। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये तो आप वर्ण विच्छेद तो समझ ही गएंगे, ठीक दोस्तों। तो दोस्तों ये भारत शब्द का वर्ण विच्छेद हो गया। तो दोस्तों आप भारत शब्द का वर्ण विच्छेद यानी कि वर्ण विच्छेद टॉपिक आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं द्युत व्यंजन। तो देखिए दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, अभी हमने वर्ण विच्छेद किया था, तो कभी कभी क्या होता है, लगातार व्यंजन आते हैं, और लगातार व्यंजन आते हैं यानी कि स्वर उसमें शामिल होता ही नहीं। जैसे दोस्तों एक उदाहरण देता हूँ, जैसे दोस्तों है एक शब्द है दिल्ली, क्या है, दिल्ली। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, क्या दोस्तों, दिल्ली। दिल्ली दोस्तों ऐसे ही लिखा जाता है ना, ठीक। तो देखिए दोस्तों, इसमें दा क्या है,
ये दा वर्ण है, अभी वर्ण है। ठीक, तो दोस्तों देखिए दा में मैं आपसे पूछना चाहूँ कि इसमें कौन सा स्वर शामिल है। तो कौन सा स्वर शामिल है, दिखाई दे रहा है आपको कौन सा है, ये ई। कौन सा, ई स्वर शामिल है और ये द। ठीक, अब दोस्तों देखिए ये ला आधा है ना, तो इस ला आधे का मतलब है इसमें कि कोई भी व्यंजन नहीं है। यानी कि ये ला मैं अलग से इधर लिख के दिखाऊं आप लोगों के लिए, तो इसमें नीचे इस तरह से है ये दिल्ली। ठीक, ये ला इसमें ऐसा है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि जिस वर्ण के नीचे हल लगा होता है उसमें कोई भी स्वर शामिल नहीं होता है। तो दोस्तों ये आधा ला है, तो इसलिए आधा ला है, इसमें कोई भी स्वर शामिल नहीं है। तो दोस्तों इसे ऐसे ही ला के ला इस तरह से हल, इसमें कोई स्वर शामिल नहीं, तो इस तरह से लिख देंगे। अब दोस्तों आती है इस ला की बात, इस वाले की। तो दोस्तों इस ला की बात आती है, तो ये वाला हम ला लिख लेते हैं इस तरह से। ठीक, अब दोस्तों मैं इसमें पूछना चाहूँगा आपसे, इसमें कौन सा स्वर शामिल है। तो इसमें बड़ी ई वा, कौन सा स्वर शामिल है, बड़ी ई। ठीक, तो दोस्तों देखिए अभी आपने देखा था कि हमने इसमें देखा दा, तो दा में ई स्वर शामिल है और ला में कोई स्वर शामिल नहीं है, इसलिए ये आधा आया है। यहाँ पर आधा है तो इसलिए इसका कोई स्वर शामिल है नहीं, तो मैंने आधा लिख दिया, यानी कि ला के नीचे हल लगा दिया। ये और ये बात बराबर होती है। ठीक दोस्तों, इसके बाद हमने जे वाला ला यहाँ लिख दिया। इसमें कौन सा स्वर शामिल था वो हमने हटा के इधर इस ला से इधर लिख दिया। तो दोस्तों आपने इसमें देखा ये व्यंजन, ये भी व्यंजन है और ये भी व्यंजन है। ठीक, तो दोस्तों ये व्यंजन दोनों लगातार आए हैं, तो इन्हें हम कहते हैं द्युत व्यंजन। देखो दोस्तों दो बार आए हैं ना लगातार, 1 2, द्युत व्यंजन कहते हैं। इससे पहले दोस्तों हम देख रहे थे, देखिए दोस्तों इसमें पहले देख रहे थे इसमें देखा था दोस्तों हमने कमल में, तो कमल में देखिए लगातार कोई भी लगातार व्यंजन नहीं आए थे इसमें। देखिए का में कौन सा स्वर शामिल था, आ। इसी तरह से माँ में आ था, तो ये था ये, और इस तरह से ला, तो कोई भी देखिए ये क्या हो गया व्यंजन, ये स्वर फिर व्यंजन फिर स्वर फिर व्यंजन फिर स्वर। इसमें लगातार एक के बाद व्यंजन एक के बाद स्वर आ रहा था। लेकिन हमने दिल्ली में देखा दोस्तों, दिल्ली शब्द में, तो दिल्ली शब्द में दोस्तों देखिए ये दोस्तों दिल्ली शब्द में 2 लगातार व्यंजन आ गए, तो इसीलिए इन्हें कहते हैं द्युत व्यंजन। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपके लिए ये टॉपिक द्युत व्यंजन वाला समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे दोस्तों, देखिए दोस्तों आपने देखा होगा रा के रूप देखेंगे। जैसे दोस्तों आपने कई बार अनुभव भी किया होगा, जैसे हमने लिखते हैं ऐसे कार्य, तो ऊपर दोस्तों ये क्या है, ये मात्रा किसी की नहीं, ये क्या होता है रा। तो दोस्तों रा वास्तविक रूप से हमने वर्णमाला में इस तरह से पढ़ा था, इस तरह से रूप होता है इसका वर्णमाला। लेकिन ये रा होता है ना, ये रा कभी तो ऊपर इस तरह से इस आकार में आ जाता है, तो दोस्तों कभी हम लिखते हैं इस तरह से तो इस आकार में आ जाता है। तो दोस्तों हमें पता कैसे चलता है और इस रा में और इस रा में क्या अंतर है। और दोस्तों इसी तरह से ये देखते हैं एक रा और होता है जे होता है ये तो वर्णमाला ही वाला आ जाता है। ठीक, तो दोस्तों हमने देखे 3 तरह के रा होते हैं इसमें। रा एक ऊपर लग जाता है, एक नीचे लग गया, ये जैसे हम लिखते हैं क्रम तो नीचे लगाते हैं रा का में, तो ये तो वर्णमाला वाला होता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस वाले रा में क्या अंतर है और आखिर कैसे पता चलता है कि ये रा इस वर्ण में ऊपर लगेगा या नीचे लगेगा। और एक तरह से दोस्तों ये भी रा होता है, जैसे देखिए दोस्तों हम लिखते हैं ट्रक, तो ट्रक नीचे ये रा लगा देते हैं, ये रा होता है, ये मात्रा किसी की नहीं होती दोस्तों। तो ये कैसे पता चलता है और इस रा में और इस रा में और इस रा में क्या अंतर है। तो दोस्तों ये सीखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।